हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लिक टू लर्न प्रोड्यूस बाय यश मिश्रा। आज हम नए टॉपिक से मिल रहे हैं। कौन सा? कूलाम बल का सदिश निरूपण। हम जानते हैं कि बल सदिश राशि है, इसलिए इसका सदिश निरूपण कर रहे हैं। कूलाम बल जो है, कूलाम का नियम वो बल पर आधारित है, इसलिए कूलाम बल का सदिश निरूपण की आज हम बात करते हैं। यहाँ हमने एक चित्र बना रखा है, चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है? देखिए, ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। यहाँ पर हमने दोनों अक्षों के बीच दो आवेश Q1 और Q2 ले रखे हैं। Q1 ओरिजिन से जो है R1 मीटर दूरी पर है और Q2 R2 मीटर दूरी पर है। अगर ये दो आवेश आसपास हैं तो दोनों एक दूसरे पर बल लगाएंगे। Q1 Q2 पर बल लगाएगा और Q2 Q1 पर बल लगाएगा। तो दोनों की दूरियां देखते हैं कैसे हो जाएंगी। जब Q1 Q2 पर बल लगाएगा, यानी 1 से 2 पर लग रहा है, तो R12 वेक्टर, और जब Q2 Q1 पर लगाएगा तो R21 वेक्टर। चलिए, जो चित्र के अनुसार हम देख रहे हैं उसे हम कूलाम बल के नियम से लिख लेते हैं। कूलाम बल के नियम से क्या है? कूलाम बल का नियम F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू, अगर हम यहाँ वेक्टर लगाते हैं, अभी हम सदिश की बात कर रहे हैं, वेक्टर लगा रहे हैं, अभी छोड़ दीजिए वेक्टर। चलिए, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू आर कैप। ये आर कैप क्या है? फर्स्ट ईयर में इसको हमने अच्छे से पढ़ा। आर कैप क्या है? ये एकांक है, इसकी वैल्यू 1 होती है हमेशा। तो इसको इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं आर कैप, क्योंकि हम सदिश का अध्ययन कर रहे हैं। आर कैप हमने इस्तेमाल इसलिए करा, ये एकांक वेक्टर होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है। चलिए, इसी सूत्र से हम अब देखेंगे, जब Q1 Q2 पर बल लगाएगा तब क्या होगा। तब F12 हो जाएगा। F12 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4πε0। आवेश तो वही है Q1 और Q2। बल पर Q1 Q2 पर लगा रहा है तो दूरी 1 से 2, यानी R12 वेक्टर, R12 वेक्टर का होल स्क्वायर, और इधर R12 कैप लिख देंगे। ये है हमारा समीकरण फर्स्ट। अब सेकंड देखते हैं, जब Q2 Q1 पर बल लगाएगा, Q2 Q1 पर बल लगाएगा तो ये हो जाएगा F21 वेक्टर बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R21। अब Q2 से 1 पर चल रहे हैं तो R21 वेक्टर का होल स्क्वायर डॉट R21 कैप। ये सेकंड हो गया। अब हम जानते हैं आर कैप को, हमने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मार डी वेक्टर। इस चीज़ का हम यहाँ प्रयोग करते हैं। कहाँ? यहाँ पर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 में दोनों को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ हम R12 हटाकर यहाँ लिख सकते हैं R12 वेक्टर अपॉन मॉड R12 वेक्टर, और यहाँ R21 की जगह क्या लिख सकते हैं? R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर मॉड में। हो गया। अब ये तो क्यूब हो जाएंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं F, इसको यहाँ देखिए, F12 वेक्टर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R, ये क्यूब हो जाएंगे, R12 वेक्टर, ये क्यूब हो गया, इंटू R12 वेक्टर। ये फर्स्ट है अभी भी, और इसको देखिए, यहाँ इसको देखिए, तो ये F12 वेक्टर बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर, और R21 ये भी है तो R21 वेक्टर का क्यूब, और यहाँ पर आ जाएगा R21 वेक्टर। अब यहाँ पर आपको देखना है, सदिश में हमने ये पढ़ रखा है कि R21 वेक्टर बराबर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर पढ़ा हुआ है। अब इसका भी प्रयोग हम यहाँ करेंगे।
इसका ये प्रयोग यहाँ पर करेंगे। ये पूरा सदिश निरूपण है, इसमें सदिश का ज्ञान है, इसलिए इस पर सदिश आपको अच्छे से आना ही चाहिए, तभी आप ये कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। तो अब फिर इसको यहाँ पर देखिए, F12 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन ये R12 स्क्वायर होगा, R12 का क्यूब डॉट R12 वेक्टर की जगह लिख सकते हैं हम। यहाँ भी हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर भी चेंज कर लेते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्यूब माड में, और यहाँ पर भी चेंज कर लेते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये बन गया ये समीकरण फर्स्ट बन गई। अब समीकरण सेकंड में भी हम देख लेते हैं। ये समीकरण सेकंड थी। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग लगाते हैं। अब आगे देखिए, क्या आगे देखिए कि अब हम इसको यहाँ डिफाइन कर चुके, यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी। अब समीकरण 4 में देखते हैं, F21 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन, यहाँ पर R21 है तो यानी R2 माइनस R1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इसका क्यूब डॉट R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर हो गया। ये समीकरण 6। दोनों समीकरण में सब कुछ सेम है, पर दूरियों का अंतर है। दूरियों का भी अंतर नहीं है, वैल्यू में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ दिशाओं में अंतर है। अब यहाँ पर हम तुलना करते हैं F12 तथा F21 की तुलना करने पर। अब देखिए F12 और F21 में तुलना करने पर, F12 में देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी, Q1 Q2 दोनों आवेश भी हैं, पर यहाँ पर दूरी यहाँ R1 माइनस R2 है और यहाँ R2 माइनस R1 है। अगर हम यहाँ माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो ये R1 माइनस R2 हो जाएगी, और अगर यहाँ माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगी? R1 माइनस R2 हो जाएगा। चलिए यहाँ कॉमन ले लेते हैं। F12 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब डॉट, अगर हम यहाँ माइनस कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। F12 हम ले रहे हैं, F12 ले रहे हैं तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर और माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कितना बचा? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। और अगर यहाँ पर भी माइनस कॉमन ले लें, माइनस अगर यहाँ पर भी कॉमन ले लें तो ये भी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर हो जाएगा, और ये पूरा बन जाएगा F12, पूरा वही आ जाएगा F21 के, बस माइनस का साइन पॉजिटिव रहेगा। जैसे कि R12, यहाँ पर R12 R21 के बराबर है, R21 के बराबर है, पर अंतर बस ये है दोनों का दिशाओं का। तो यहाँ अगर यहाँ निगेटिव लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जिस दिशा में जा रही है ये उसके विपरीत दिशा में जा रही है, इसलिए यहाँ निगेटिव लगेगा। चलिए ये आपका यहाँ टॉपिक ख़त्म हुआ। बाय गाइस।